Hello students, in this class we will discuss lecture 3 of vector algebra. Till last class we have completed friend dot product और उसको हम एक नाम और कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट हमने स्टार्ट कर दिया तो उसके टू टाइप्स होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और एंड क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, इसके एक एक नाम हो रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट क्लास. इन टुडे क्लास वी विल स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट और इसका एक नेम हो रहा है फ्रेंड वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट और इसका एक नेम हो रहा है वेक्टर प्रोडक्ट. तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो इसको डिनोट करेंगे, जैसे इसको डॉट से डिनोट करते थे, हम इस प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट करेंगे. एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं फ्रेंड? वहां पर स्केलर प्रोडक्ट कहते थे क्योंकि आउटपुट एक स्केलर क्वांटिटी होती थी. यहाँ पर हम क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. ठीक है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. दैट्स व्हाई वी विल से वेक्टर प्रोडक्ट. और क्रॉस क्यों? क्योंकि क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड इस प्रोडक्ट का? इफ ए एंड बी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स are two vectors and theta is the angle between them, और थीटा उनके बीच में एंगल है. देन किससे डिनोट करते हैं इसको? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं. और इसकी डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा दोनों के बीच में एंगल. ये तो स्केलर क्वांटिटी अब तक. अब इसमें डायरेक्शन भी चाहिए तो एन कैप आता है ना. वेयर एन कैप जो एन कैप है, वेयर एन कैप इज द, वेयर एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. अच्छे इसको डिफाइन समझ लेना. एन वेक्टर क्या है? such that a vector, b vector and n vector forms a right hand system. इसको समझ लेते हैं फ्रेंड. क्या है डेफिनेशन? ये forms a right handed system. ये स्टेटमेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का. तो क्या कहना चाह रहा है? ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू वेक्टर. ठीक है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल थीटा है ना. इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है? जो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर साइन थीटा इनटू एन कैप, है ना. एन कैप का यूनिट वेक्टर है जो कि जिस प्लेन के अंदर ए और बी है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये सपोज करो इस प्लेन के ऊपर अवेलेबल है. तो जो एन कैप होगा वो क्या होगा? दोनों के परपेंडिकुलर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर बाहर की ओर निकल रहा होगा, ऐसे ना. अब राइट हैंड सिस्टम का क्या मीन है यहाँ पर? जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अभी तक 2D की बात करें तो वहाँ पर दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस. अब जब आपको 3D में बातें करनी तो एक एक्सिस और लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर. तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं. तो आप इसको बाहर की ओर भी ले सकते हो, थर्ड जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, और इसको आप अंदर की ओर भी ले सकते हो. यदि आपने अंदर की ओर लिया तो वो लेफ्ट हैंड सिस्टम होता है, और आपने इसको बाहर की ओर लिया तो वो राइट हैंड सिस्टम होता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो थर्ड वेक्टर होगा उसको बाहर की ओर ले रहे हैं, तो इस केस में जो एन कैप मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, उसको यदि बाहर की ओर लें तो जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वही क्या यहाँ पर आपका एन कैप है इन अ राइट हैंडेड सिस्टम. ठीक है, तो फ्रेंड ये जो स्टेटमेंट है क्या है? किसका स्टेटमेंट है? क्रॉस प्रोडक्ट का. तो ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए. ए क्रॉस बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा एन कैप. वेयर एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट इसके ऊपर कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशल केस डिस्कस किए थे, वो भी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है फ्रेंड. पहले की तरह ये भी इनके ऊपर ही क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ पर. तो स्पेशल केसेस क्या है? फर्स्ट स्पेशल केसेस के अंदर इफ बोथ वेक्टर्स, इफ बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बातें कर रहा हूँ, इफ बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, है ना. तो थीटा कितना हो सकता है? थीटा 0 डिग्री हो सकता है और थीटा 180 हो सकता है. तो दोनों केस में साइन तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0, साइन 180 0. तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा? यहाँ से ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सिमिलरली कोई मैं आपसे पूछूं ए क्रॉस ए कितना होगा? सेम वेक्टर का सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 होगा. ठीक है, यहाँ से और इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या निकल के आ रहे हैं? आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? 0 होगा. जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होगा. के कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? 0 होगा क्योंकि पैरेलल वेक्टर है. ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या लेना है यहाँ पर? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये स्पेशल केस है पहला. सेकंड स्पेशल केस क्या है? इसके अंदर परपेंडिकुलर हो गए, तो परपेंडिकुलर हो गए थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. तो इस केस के अंदर ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू एन कैप साइन थीटा साइन 90 तो 1 हो जाएगा. अब देखो यहाँ पर यदि आई कैप और के आई कैप जे कैप ले लूं मैं यहाँ पर, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, और आई कैप और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वो क्या होता है? के कैप होता है. तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? के कैप हो जाएगा. सिमिलरली जे क्रॉस के पूछूं मैं आपसे, देखो आई से जे क्यों जा रहे तो के कैप बाहर की ओर आएगा तो पॉजिटिव ले लिया. जे क्रॉस के क्या होगा? सिमिलरली वो कितना हो जाएगा?
आपका जे क्रॉस के हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली पूछो आपसे के क्रॉस आई कैप, वो कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, आई से आप जे की ओर गए, जे से के की ओर गए तो पॉजिटिव आएगा, है ना। आई से जे की ओर गए तो के कैप, जे से के की ओर गए तो आई कैप, और के से आई की ओर गए तो जे कैप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने रिवर्स कहानी पकड़ी है ना, रिवर्स कहानी पकड़ी इसके अंदर, जैसे सपोज करो जे कैप क्रॉस आई कैप पूछा आपने, तो वो क्या होगा, माइनस के कैप होगा। के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस आई कैप हो जाएगा। आई कैप क्रॉस के कैप वो क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो इसको। तो ये दोनों स्पेशल केस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड इसकी यहाँ पर, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसा था, कम्यूटेटिव था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट था वो कम्यूटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मींस ए क्रॉस बी, दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी तो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, यदि m वेक्टर के साथ आपने a वेक्टर के साथ m का मल्टीप्लाई किया कांस्टेंट का, तो ये इक्वल लिख सकते हो यहाँ पर। ये चीज़ तो आपने सेम ही प्रॉपर्टी होती है m इंटू ए क्रॉस बी, जो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हो आप a वेक्टर इंटू क्रॉस m इंटू बी वेक्टर, ठीक है। ये चीज़ इक्वल होती है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, a क्रॉस b प्लस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या आ जाएगा ये, a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इस साइड से आपने मल्टीप्लाई किया आपने, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर मल्टीप्लाई बैक साइड से हो रहा है तो पीछे की ओर ही आएगा, ठीक है। आगे से मल्टीप्लाई तो आगे की ओर ही आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यदि आपने ऑर्डर चेंज किया तो बातें अलग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मतलब आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, और आपसे पूछा है ए क्रॉस बी क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई का आई से जीरो, आई का जैसे कुछ आएगा, इसका इससे कुछ आएगा, सिमिलरली इसका इससे कुछ आएगा, इसका इससे जीरो, इसका इससे कुछ आएगा, इसका इससे कुछ आएगा, इसका इससे प्रोडक्ट कुछ आएगा, और इसका इससे जीरो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, वो इस डिटरमिनेंट का एक्सप्रेशन ही आता है, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है उनको लिख दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज जो आएगी, ये जो चीज हम डायरेक्ट ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं, ऐसे डायरेक्ट एक को टर्म से करते हैं, तो वो काफी टीडियस होता है हमारे लिए। तो मैथमेटिशियन लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि वो जो एक्सप्रेशन आएगा आगे जाके सॉल्व करने के बाद, वो इसी के इक्वल आएगा, इसका एक्सप्रेशन कर लो, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में आप इजीली सॉल्व भी कर लोगे। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए। ए वेक्टर है मेरे पास 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। क्या चाहिए मुझे, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए सपोज करो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर का कंपोनेंट 2 माइनस 3 1, बी वेक्टर का कंपोनेंट 1 2 माइनस 1, तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, आई कैप यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस जे कैप यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस के कैप यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आई कैप प्लस 3 जे कैप, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप आ जाएगा। सपोज करो मैंने आपसे यदि यहाँ पे बी क्रॉस ए पूछा होता, तो बी क्रॉस ए में क्या होता है कि बी के कंपोनेंट ऊपर आते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, बी के कंपोनेंट क्या है यहाँ पर 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 1, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो जस्ट माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप। इसको सॉल्व करके देखना, ये आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखना, एक्सपेंड करके देखना, ये चीज निकल के आ रही होगी। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता ना, यहाँ से चीज प्रूव हो रही है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, ठीक है। तो ये तो था कंपोनेंट फॉर्म में कैसे हम निकालेंगे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एप्लीकेशन। जो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो इसके यूजेस क्या करेंगे हम, है ना। एप्लीकेशन
ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप ये भी समझ सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मीन है ना, इसके जो मैग्नीट्यूड का मीन है वो क्या होता है ना, इस तरीके से भी आप इसको टॉपिक को ले सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट आता क्या है, वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन गैप के इक्वल आता है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं एक एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दूं, एडजेसेंट साइड से यदि मैं रिप्रेजेंट कर दूं इनको, और बीच में एंगल ले लेता हूँ थीटा, उसमें पैराग्राम को कंप्लीट कर लूँ, है ना, इस पैराग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर, ये वेक्टर बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। रिजल्टेंट को छोड़ो, अभी हमको चाहिए साइन थीटा चाहिए ना, साइन थीटा बी, इसका मीन समझना है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा वो क्या होगा, ये चीज हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, है ना, ये चीज हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है, वो ये है, ठीक है। तो यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लूँ, तो वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा क्या है, ध्यान से देखो। तो यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए आप साइड से अलग से पूछूं, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम बना है वो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बना हुआ है यहाँ पर पैरेललोग्राम, वो उसका एरिया कितना होगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, यहाँ पर होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हाइट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। और वो चीज तो इसी के इक्वल है, मतलब यहाँ से ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का। सेकंड एप्लीकेशन है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ओ ए बी एक ट्राइंगल है ना, ओ ए वेक्टर बी वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी, बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यदि एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये हाइट कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और हाइट कितनी है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, ठीक है। ये इसकी हाइट है। अब देखो ये चीज क्या होती है, ये चीज हमने पहले देखा, ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो हाफ, ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, हाफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट हम एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बता सकते हैं, वो क्या होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी एक एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट फ्रेंड इसके अंदर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे हमने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला था, वो क्या आया था इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो आया था हमारे पास ए क्रॉस बी आया था, है ना, ए क्रॉस बी आया था इस पैरेललोग्राम का एरिया से, इसको ओ ए बी सी बोलूं मैं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या निकल के आया था, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आया था ए क्रॉस बी आया था, है ना। बट इन टर्म्स ऑफ डायगोनल मुझे एरिया चाहिए ना, इन टर्म्स ऑफ डायगोनल एरिया चाहिए, तो क्या होगा, सपोज करो ये डायगोनल पता है आपको D1 और ये डायगोनल पता है आपको D2, तो D1 डायगोनल क्या होगा, यहाँ पर D1 डायगोनल होगा a प्लस बी, और D2 डायगोनल होगा आपके पास b माइनस ए होगा, है ना, b माइनस ए होगा। तो देखो यहाँ पर D1 क्रॉस D2 करता हूँ, यदि मैं D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर करता हूँ मैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखो a क्रॉस b आएगा, यहाँ से एक टर्म आएगा a क्रॉस b, एक आएगा a क्रॉस a, वो जीरो हो जाएगा, b क्रॉस b जीरो हो जाएगा, माइनस आएगा एक b क्रॉस a आएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस a क्रॉस b लिख सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स a क्रॉस b आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और निकल के आ रहा है, दोनों तरफ हम मोड मैग्नीट्यूड ले लो तो कितना आ जाएगा, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से दो वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, ट्वाइस a क्रॉस b, और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसको बताता है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक तो होता है हाफ ए, एक तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है, ये क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, हाफ प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये भी क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्रोवाइड करेगा। ये भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायगोनल के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी पता होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल वेक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हाफ D1 क्रॉस D2 का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड के आगे हाफ आपको लगा देना है, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर नॉर्मल टू द, नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी अपने आप में। दो गिवन वेक्टर के आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आज आपने देखा था फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप होता है, और आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए साइन थीटा इनटू एन कैप होता है। तो ये जो एन कैप वेक्टर ये अपने आप में क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो यहाँ से एन कैप क्या हो जाएगा, यूनिट, आपको उसकी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ से ए कैप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ये नीचे वाले को आप ये भी लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये क्या आ गया, ए और बी की जो डायरेक्शन है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अब सपोज करो लैम्डा मैग्नीट्यूड का चाहिए आपको, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा एक नोट करके लिख लो बात, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख लो, माइनस साइन लोगे ना, माइनस साइन, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर ही होगा दो वेक्टर के, है ना, ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of a vector and b vector, perpendicular to the plane of a vector and b vector, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अब आपको लैम्डा मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल या परपेंडिकुलर, वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू द प्लेन of a vector and b vector are given by देखो ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया आपने। देखो आपको क्या निकालना था फ्रेंड, मैं वापस समझा रहा हूँ, आपको वेक्टर निकालना था दो जो प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, है ना, दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको वेक्टर निकालना। तो आपने क्या करा, यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब क्या करोगे, लैम्डा मैग्नीट्यूड चाहिए तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा इनटू प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसी में इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन क्लास एक्सरसाइज ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू क्लास।